चैनल और आज है मेरा फर्स्ट व्लॉग और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जी आज हम जाने वाले हैं द मॉल ऑफ एशिया, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी रील्स देखी, बहुत से लोगों से सुना कि बहुत सुंदर है। ये बेंगलोर में खुला है अभी द मॉल ऑफ एशिया और कहते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और बहुत सुंदर इसका इंटीरियर है। तो मैंने बहुत सारी रील्स देखी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ जाकर आती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे वहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा जी चलो आज वीकेंड है, उनकी छुट्टी है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको घुमा कर ले आएंगे। तो बस अब हमने लंच वंच कर लिया और अब हम रेडी होंगे और उसके बाद चलेंगे द मॉल ऑफ एशिया। उसके बाद देखते हैं कोई मूवी का भी प्लान है तो हम वो मूवी भी देखने जाएंगे। जो भी होता रहता है वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। तो चलो चलते हैं द मॉल ऑफ एशिया और रेडी होते हैं। तो जी यहाँ मैं होने लगी हूँ रेडी और सबसे पहले मैंने निकाला है अपना हीट प्रोटेक्टर स्प्रे और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना स्ट्रेटनर लगा दिया है और उसको ऑन कर दिया है। आप कभी भी मेरी वाली गलती मत कीजिएगा। पहले मैं जब अपने हेयर को स्ट्रेट करती थी तो बिना हीट प्रोटेक्टर यूज़ के ही कर लेती थी, उससे मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा। तो अब मैंने ये हीट प्रोटेक्टर मंगा लिया। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद मैंने ये मॉइस्चराइज़र लगाया है पॉन्ड्स का, बहुत ही लाइट वेट है। उसके बाद मैंने ये सनस्क्रीन लगाई है, ये भी बहुत अच्छी है, वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट में। उसके बाद मैंने ये इनसाइड का ब्लश लगाया है। ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया था, बस थोड़ा सा ब्लश से ही मैंने अपनी लिपस्टिक लगा ली थी और थोड़ा बहुत ब्लश कर लगा लिया था। उसके बाद मैंने अपने हेयर को थोड़ा सा स्टाइल कर लिया था, सोचा कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था और हेयर स्टाइल मैंने खोल दी थी क्योंकि हस्बैंड ने कहा ये अच्छी नहीं लग रही, तो फिर मैंने अपने बालों को ऐसे ही खोल दिया था। तो जी अब हम जाने लगे हैं मॉल ऑफ एशिया। तो उसके लिए हम आ गए हैं हमारे पार्किंग में और बस हम यहाँ बैठे हैं और मेरा बेटा भी खूब एक्साइटेड है कि हम घूमने जा रहे हैं। वो जब भी कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि कहीं घूमने को मिलेगा और गेम जोन जाने को मिलेगा। तो जी सबसे अच्छी बेंगलोर की बात ये है कि यहाँ का मौसम, सच में जब हम यहाँ नहीं आए थे तो सबके मुँह से यही सुना था कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और जब से हम यहाँ आए हैं तो सच में यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर वक्त ऐसा लगता है बारिश आ जाएगी। ये देखिए अभी भी कितना अच्छा मौसम है। गर्मी यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं जब से आई हूँ मुझे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो कि गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम है। तो और उससे सेकंड बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं जहाँ हम रहते हैं। तो उससे मॉल ऑफ एशिया का जो रास्ता है वो 1 घंटे का है, तो काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे हम जब भी कहीं जाते हैं तो मैं अपने साथ कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए रख लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगती है रास्ते में, तो मैं खाती रहती हूँ। और ये मैं हूँ मास्क के साथ। मेरी ड्रेसिंग कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और बस हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ और आप भी मेरे साथ बढ़ते रहिए इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए आपको यहाँ पे बता भी रहा है 1 घंटा कुछ मिनट, तो हम उस वक्त तक हम यहाँ गाड़ी में बैठे रहेंगे और तब तक मैं कुछ ना कुछ खाती रहूँगी। और मैं अपने साथ लेकर आई हूँ नमकीन सेवई, वो मैं वो खा लूँगी, अपना टाइम पास कर लूँगी और बस एंजॉय करूँगी ये वाली जर्नी। फाइनली 1 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं द मॉल ऑफ एशिया। और देखिए इसका बाहर का ही लुक इतना प्यारा है और इतनी भीड़ थी क्योंकि अभी नया ओपन हुआ है तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसका, तो इसलिए अब हम यहाँ एंटर हो गए हैं और पार्किंग में जाने वाले हैं और फिर आपको दिखाती हूँ मैं पूरा मॉल ऑफ एशिया मेरे साथ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। तो चलो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस मॉल में। तो जी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर अब हम जा रहे हैं अंदर। पार्किंग में भी इतनी भीड़ है और वीकेंड है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और अब हम आ गए हैं फाइनली मॉल के अंदर और अंदर आते ही जो व्यू दिखाई, इतना प्यारा इंटीरियर है ये झूमर का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा भी बहुत यूनिक यूनिक इंटीरियर हो रखे हैं यहाँ पे, बहुत प्यारा है, आगे आप वीडियो में देखिएगा। और मुझे यहाँ आकर बहुत मज़ा आया। और लेकिन ये मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप घूम घूम कर थक जाओगे, किधर जाएँ किधर नहीं जाए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे मैं आपको एक बताती हूँ, जो सबसे अच्छी फ़ोटो वाली जो जगह है ना वो स्टारबक्स ने अपनी सिटिंग के लिए बुक कर लिया है। आप अगर स्टारबक्स में कॉफ़ी पियेंगे या कुछ खाएंगे तभी वो आपको वहाँ फ़ोटो खिंचवाने देंगे, तो ये बड़ा सैड है।
लेकिन फिर भी और भी अच्छी जगह हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जो कि फ़ोटो पॉइंट है और वहाँ बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे और मैंने भी खिंचवाई। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सारे शोरूम्स हैं, जो भी है आपको सारे बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं। और आगे जो भी मैं दिखाने वाली हूँ उसमें कुछ ब्रांड्स अभी आने वाले हैं, क्योंकि ये अभी नया-नया है, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अभी ओपन होने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पे पीवीआर आने वाला है, आइनॉक्स आने वाला है, वो अभी यहाँ पर नहीं था। बस बाकी की ये जो भी सारे ब्रांड्स हैं कपड़ों के, शूज़ के और फूड कोर्ट है, वो सब आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखते रहिए वीडियो मेरे साथ। और फ्रेंड्स यहाँ पे जगह जगह फ़ोटो पॉइंट्स बने हुए थे। और यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा बैग था, यहाँ पे सब फ़ोटो क्लिक करा रहे थे और मैंने भी फ़ोटो क्लिक करवाई। इतना बड़ा बैग देख सकते हैं आप, कितना बड़ा है। इसमें हमारे सारे लेडीज़ के सारे सामान आ जाएंगे, क्योंकि लेडीज़ को अपने सामान में सारी चीज़ें ठूसने का बहुत शौक होता है। तो ये ऐसा बैग है जिसमें आप सब आ जाएंगे, आप खुद भी आ जाएंगे। और बस यहाँ ये स्क्रीन पर दिया गया है कि कौन से फ्लोर पर आपका क्या क्या है, फूड कोर्ट किधर है, कौन से ब्रांड का क्या है, कॉफ़ी वगैरह जो भी है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। ये मैंने नहीं देखी, बाकी और मॉल में हम गए हैं वहाँ पे ये सब कुछ नहीं, ये एक नई चीज़ मैंने यहाँ देखी थी, तो यहाँ पे सब वही देख रहे हैं। तो बस इतना प्यारा, इतना खूबसूरत मॉल मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने बहुत सारी पिक्चर देखी है यहाँ पे आपको वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी मेरी पिक्चर, बस फेस नहीं दिखा पाऊँगी। बाकी आप जो भी है वो देखिएगा और बताइएगा कैसी लग रही हैं। और ये हम सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं, जो कि अभी पूरा ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत सी सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो बस सेकंड फ्लोर पर ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हम बस ऐसे ही घूमकर और वापस थर्ड फ्लोर पर चले गए थे। यहाँ का इंटीरियर सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आप खुद ही देखिए इतने बड़े बड़े ये जो झूमर थे, बहुत प्यारे थे। और बाकी सब वही जो भी हर मॉल में होता है वही सब है, और बहुत बड़ा है। ये देखिए एक और इंटीरियर, इसमें कुछ छोटे छोटे कांच की प्लेट्स कट के और इन्होंने कुछ बनाया है, ऐसा बहुत प्यारा लग रहा था ये भी।
और यहाँ मेरे बेटे को लग रहा है कि ये स्क्रीन जो है ये गेम है, तो वो यहाँ आके कह रहा है मम्मा गेम खेलते हैं, मम्मा गेम खेलते हैं। तो बस ये थोड़ी देर उससे खेला कि मम्मा गेम खेलते हैं, बट उसको क्या पता है कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि कौन से फ्लोर पे क्या है। बस फिर हम आगे और बढ़े और थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ फूड कोर्ट, और फूड कोर्ट शायद सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था, तो हम अब वहीं जा रहे हैं। क्योंकि मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो लोग घूम-घूम कर थक गए थे और यहाँ बैठ गए थे, क्योंकि और कोई जगह सिटिंग की थी नहीं। या तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ या फूड कोर्ट में जाएँ, या फिर किसी शॉप पर जाकर आप अंदर बैठ सकते हैं। बाहर कोई ऐसे सिटिंग एरिया नहीं बना हुआ था जिससे आप बैठकर रेस्ट कर सकें। तो लोग यहाँ पर ऐसे ही ज़मीन पर बैठ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर दुख रहे होंगे उनके, मेरे भी बहुत दुख गए थे क्योंकि मॉल बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। उसके बाद हम इधर यहाँ पर iPhone 15 Pro देखने आए थे और वॉच वगैरह कुछ देखने थे। देखने के बाद बस हम यहाँ पे यही सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके बाद हम वापस बाहर आ गए, और हमें कुछ दिनों में मुझे OTG लेना है, तो उसके लिए भी हम एक शॉप पर गए थे, क्रोमा के शोरूम में गए थे। शॉप बोल रही हूँ, यहाँ पे तो सब चीज़ शोरूम ही है। तो अब हम वहाँ पे भी गए थे, बट वहाँ पे जो हमें चाहिए था वो नहीं था। तो बस हम फिर अब ऊपर आ गए हैं फूड कोर्ट में, और कुछ खाएंगे पिएंगे। बहुत देखिए आप कितना क्राउड है, इतनी भीड़ है कि बैठने की जगह ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे। हम देख रहे थे कि किधर बैठे, बट कहीं भी जगह नहीं थी, इतना फुल था ये मॉल। और क्योंकि वीकेंड था तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भीड़ क्योंकि हम थी। लंच करके आए थे, तो इतनी तो भूख नहीं थी, बट मेरे बेटे को थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो हम उसको फ्रेंच फ्राइज़ खिला रहे थे और थोड़ा बहुत हमने भी कुछ खा लिया। और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम बाकी का नीचे का घूम के अब हमने सोचा कहीं और चलते हैं, क्योंकि टाइगर 3 लगी, तो हमारा प्लान था कि हम टाइगर 3 देखेंगे और फिर डिनर करके घर चले जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक बबल्स जैसे लग रहा है, बॉल के छोटे छोटे। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। उसके बाद हमें ये पूमा के शोरूम में ये दिख गया था, तो मेरे बेटे को मम्मा शेर 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 कर रहा था, तो फिर उसके फ़ोटो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत क्लिक किए। उसको बहुत एनिमल का शौक़ है, तो यहाँ पे उसके साथ फ़ोटो क्लिक किए, मैंने भी क्लिक किए। वो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर डाल दूँगी। तो ये बस इतना बड़ा मॉल था, घूम घूम के थक गए, और हम थकने के बाद हमने सोचा मूवी जाएँगे, लेकिन मूवी का कोई शो हमें मिला नहीं। तो फिर हमने थोड़ा हम इधर-उधर ही एक्सप्लोर किया, क्योंकि ये दिवाली के टाइम का व्लॉग है, तो इतना रश था, इतना रश था। उसके बाद हम गए थे क्लब फैक्ट्री, और यहाँ पे देखिए इंडिया और शायद ऑस्ट्रेलिया का मैच था। इतनी भीड़ थी यहाँ पे। चिन्नास्वामी स्टेडियम है यहाँ पे मैच था, सेमीफाइनल से या शायद उसके बाद वाला मैच था। यहाँ पे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना मैच देखती नहीं हूँ, तो बस उसी की भीड़ थी। और हम बस इधर उधर ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि हमें हमारा टाइम पास करना था, क्योंकि मूवी का शो तो हमें मिल नहीं रहा था, तो डिनर हम इतनी जल्दी करना नहीं चाहते थे। तो बस ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे। ये देखिए कितनी भीड़ है स्टेडियम के बाहर, और रोड पर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि बेंगलोर का ट्रैफिक तो ऑब्वियसली फेमस है। कहीं भी जाओ आपको ट्रैफिक तो मिलना ही मिलना है। खैर हम फटाफट से, अब हमने सोचा कि कहाँ टाइम पास करें, तो क्लब फैक्ट्री चले गए। वहाँ पे कुछ लोअर टी शर्ट्स देखने थे मेरे हस्बैंड को, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। सो इतना सब कुछ घूमने के बाद हम पहुंच गए थे फाइनली क्लब फैक्ट्री, और वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बट कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। लोअर टी शर्ट भी देखे, बट कुछ अच्छे नहीं लगे, नॉर्मल से लगे, ऐसे मेरे पास थे तो मैंने कुछ नहीं लिया। और उसके बाद आ गया था डिनर का टाइम, और फाइनली हम इतना थक गए थे घूम घूम करके, अब हमको बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी, और हम आए थे बारबेक्यू नेशन। और बारबेक्यू नेशन बहुत अच्छा था, यहाँ का बहुत बहुत यम्मी खाना था, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पे
विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छे डेज़र्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। पूरा एक हमने नॉन-वेज का बफेट लिया था, वेज भी अवेलेबल है यहाँ पे, चाट वगैरह सब कुछ है। तो बहुत मज़ा आया, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था और स्टाफ बहुत अच्छा था। तो बस हम यहाँ खाना एंजॉय कर रहे थे और उनको पता लगा कि हमारे बेटे का बर्थडे कुछ दिनों पहले ही गया है, तो उन्होंने एक केक रखा था हमारे लिए और स्टाफ थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया था। और यहाँ पे वो देखिए केक काटने से मना कर रहा है, तो फिर बाद में आगे मैंने ही उसका केक काट लिया था और मेरा बर्थडे मन गया था एक तरीके से। और यहाँ पे ये लोग सॉन्ग भी गाते हैं, तो बहुत अच्छा ट्रीट किया इन्होंने हमें और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का खाना। तो मस्ट विज़िट, ये आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वीकेंड पे कहीं नॉन-वेज ट्राई करना है तो बहुत अच्छा। उसके बाद खाना-वाना खाकर हम घर आ गए और घर आए तो यहाँ पे था दिवाली और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग और बहुत ज़्यादा आतिशबाज़ी हो रही थी। मुझे पर्सनली बम से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मैं यहाँ कार में बैठे-बैठे भी अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि बहुत डर लग रहा है, या तो घर चलो या फिर साइड में हो जाओ। तो वो बोल रहे हैं कि कार में मुझे कुछ भी नहीं होगा। फिर भी मुझे डर ही लग रहा था। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।